हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं रुधिर समूह के बारे में, यानी ब्लड ग्रुप के बारे में। तो चलती है, ब्लड ग्रुप क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों बेसिकली ब्लड ग्रुप हमारे 4 होते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं। पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, और तीसरा होता है ओ, और लास्ट होता है ए और बी, है ना। ये हमारे 4 ब्लड ग्रुप हैं। और ये ब्लड ग्रुप किसने खोजे थे, है ना, किसने खोजे थे, और ये किस चीज़ पे इनकी रिसर्च की गई थी, इनमें क्या क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन होता है, आरएच फैक्टर क्या होता है, ये सारी बातें आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये ब्लड ग्रुप जो है वो हमारी जो मानव में होता है वो 4 होते हैं ब्लड ग्रुप। कितने होते हैं ब्लड ब्लड जो ग्रुप का जो नेमिंग है वो कितनी है, 4 है। जिसमें मैंने बताया ए होता है, ए बी बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। अब इसकी जो खोज की थी वो की थी आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है। अब ये खोज जो की थी वो 1900 से लेकर 1901 के बीच में इनकी खोज हुई है। तो इनकी जो खोज हुई थी, पहले जो ब्लड ग्रुप की जो खोज हुई थी वो ए और बी और ओ की खोज हुई थी। कब हुई थी, ए और बी और ओ। ये ब्लड ग्रुप जो है ये सबसे पहले खोजे गए थे। फिर इसके कुछ काफ़ी टाइम मतलब कुछ दिनों बाद इनकी भी खोज हो गई। जो ये वाला ब्लड ग्रुप है ए बी ब्लड ग्रुप जो खोजा था वो खोजा था स्टर्ली और डेकेस्टेलो। किसने खोजा था, स्टर्ली और डेकेस्टेलो। यानी जो 1901 तक इनकी खोज हो चुकी थी और 1902 में क्या हुआ था, ए बी की खोज कर दी थी। ठीक है, आइए चलते हैं अब इन ब्लड ग्रुप में होता क्या है। तो ये ब्लड ग्रुप जो होते हैं इनमें आपकी एंटीबॉडी और एंटीजन होते हैं। तो एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी जो बॉडी को जो है प्रतिरोधक क्षमता देने का काम करती हैं, है ना। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जैसे मान लो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो आपके में सेम एंटीजन बनेंगे। यानी कि आपका जो जो ब्लड ग्रुप जो नाम दिया जाता है वो एंटीजन के नाम से दिया जाता है। यानी जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो एंटीजन अगर ए है तो ब्लड ग्रुप भी आपका ए होगा। अगर एंटीजन आपका बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर एंटीजन आपका ए बी है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और अगर आपके में एंटीजन कुछ भी नहीं है तो देखो, कुछ भी नहीं तो जीरो है, और जीरो को क्या बोलते थे हम, ओ। यानी ओ है फिर आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ। यानी एंटीजन उपस्थित होना चाहिए। अगर उपस्थित है तो इनका ये नाम देंगे, अगर उपस्थित नहीं है तो बोल देंगे जीरो है, कुछ नहीं है इसमें। तो कुछ नहीं है मतलब ओ है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। यानी ओ ब्लड ग्रुप में क्या है, एंटीजन नहीं होता। क्या नहीं होता, एंटीजन नहीं होता। अब इसी के विपरीत में इनकी एंटीबॉडी बनती है ना। अगर सेम सेम एंटीजन और एंटीबॉडी हो जाएंगी तो ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। ठीक है। और ब्लड क्लोटिंग यानी ब्लड का थक्का जम जाएगा। ब्लड का थक्का जमने से क्या हो जाएगा, बॉडी में इंसान की डेथ हो जाती है। अगर मान लो किसी को सेम ब्लड, मान लो बी, उसका ब्लड ग्रुप बी है और आपने उसको कोई दूसरा चढ़ा दिया, बी की जगह पे आपने उसको बी की जगह पे आपने उसका क्या चढ़ा दिया, मतलब सेम एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। अगर एंटीबॉडी और एंटीजन सेम हो गए तो वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। ब्लड क्लोटिंग से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तो देखो कैसे इसमें देखेंगे। तो देखो इसमें अभी हमने जाना जो एंटीजन होते हैं यानी प्रतिजन होते हैं वो नाम निर्धारित करते हैं ब्लड ग्रुप का, है ना। प्रतिजन ही नाम निर्धारित करेंगे किसी भी ब्लड ग्रुप का। ठीक है। तो अगर किसी में अगर मान लो ए है तो ए एंटीजन है तो मतलब उसका ब्लड ग्रुप ए है। बी है तो बी उसका ब्लड ग्रुप है। ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप है उसका। ठीक है। और अगर उसमें कोई एंटीजन नहीं है यानी जो प्रतिजन नहीं है तो उसको बोलेंगे हम क्या, ओ। क्या बोलेंगे, ओ। अब इसी के विपरीत में काम करती ब्लड ग्रुप जो दे रखे हैं, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों में अलग अलग होती है। अगर किसी में एंटीजन अगर ए है तो उसकी एंटीबॉडी उसके अपोजिट बनेगी, यानी कि क्या बनेगी, उसकी एंटीबॉडी बनेगी बी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है यानी एंटीजन बी है तो उसके जो एंटीबॉडी होगी वो ए होगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है जिसमें एंटीजन ए बी होता है तो जहाँ पे एंटीजन होगी इसमें ए बी में देखो दो चीज़ कंडीशन अलग बदल जाती हैं, ये ए और ए बी और ओ। जहाँ पे जहाँ पे एंटीजन होगा, दोनों एंटीजन होंगे ए और बी होंगे, वहाँ एंटीबॉडी कभी नहीं आएगी, याद रखना। जहाँ एंटीजन सॉरी जहाँ पे दोनों की एंटीजन आ जाएंगे ए और बी दोनों जहाँ आ जाएंगे वहाँ पे एंटीबॉडी कभी नहीं बन के आएगी। और जहाँ पे एंटीजन नहीं होगा, जहाँ पे एंटीजन नहीं होगा वहाँ पे एंटीबॉडी बन के आएगी दोनों की। ठीक है। तो वो हमेशा पेयर में होती है, पेयर में होगी, पेयर में यानी जोड़े में होगी। अब जब सेम सेम जैसे मान लो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी है, ये जोड़ा बना ए बी का, या बी ए का ये जोड़ा बना। ऐसे यहाँ पे ए बी है तो ये तो जोड़े पहले से ही है, अब पहले से जोड़ा है तो यहाँ पे जोड़ा नहीं बनेगा, फिर ये संग नहीं आएगा इसके, ये संग नहीं आएगा इसका मतलब ये उपस्थित नहीं होगा। अब यहाँ पे मान लो जोड़ा नहीं है, मान लो यहाँ पे एंटीजन का जोड़ा नहीं है तो क्या करेंगे, फिर ये यहाँ पे जोड़े में आएगी, एंटीबॉडी आ जाएगी इसमें, एंटीबॉडी ए बी एंटीबॉडी आ जाएगी। ठीक है। ऐसे याद करना है हमें शॉर्टकट ट्रिक से। ठीक है। चलो आगे चलते हैं और इसमें आप जानते हैं। हाँ, अब हम सबसे पहले बात करेंगे, देखो जो हमारा ब्लड है, मैंने बताया था ये ब्लड ग्रुप जो हमारा खोजा किसने था, कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा था। ठीक है। और इनके इसके लिए इनको पुरस्कार भी मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्होंने ये जो रिसर्च की थी वो आर एच फैक्टर पे की थी। ठीक है। आर एच फैक्टर खोजा था इन्होंने, और डी एंटीजन यानी डी एंटीजन इन्होंने खोजा था। डिस्कवरी की थी इन्होंने, कार डिस्कवरी जो की थी वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर प्लस वैगनर वेनर ने। ठीक है।
ये की थी कब? 1940 में। और जो इन्होंने जो रुधिर जो बताया था, इन्होंने बताया था एक पॉजिटिव और नेगेटिव रुधिर बताया था, यानी कि हर ब्लड ग्रुप में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। ठीक है, संबंधित जानकारी जो थी वो जो जानवर था इनका, किस जानवर पर रिसर्च की थी, तो वो बंदर था रीसिस बंदर। कौन सा? एक मंकी पे की थी और जिसका नाम था रीसिस, और तो उसी के नाम पे क्या है? RH फैक्टर, आर से रीसिस। ठीक है, उसी फैक्टर पे इन्होंने ब्लड को खोजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होती है। तो एंटीजन जो होते हैं यानी प्रतिजन जो होते हैं वो एक प्रोटीन होते हैं, है ना। क्या होते हैं? प्रोटीन, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये प्रोटीन अगर ब्लड में उपस्थित है तो हम बोल देंगे कि ये इस ब्लड ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप का वही नाम देते हैं। ठीक है सॉरी। और अगर मान लो एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन होती है, ये होती है ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है और ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है। ये लाल रुधिर कोशिकाओं की सतह पर होती है और ये प्लाज्मा और WBC की सतह पर होती है। यानी कि जब WBC की सतह पर अगर हमें कोई प्रोटीन मिलती है, ग्लाइकोप्रोटीन मिलेगी, है ना, तो वहाँ उसको हम बोलेंगे एंटीबॉडी, है ना। और देखो याद करने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बताऊँ, जो हमारी WBC होती हैं बेसिकली वो भी हमारी जो है प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए काम करती हैं। ठीक है, और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी से ऐसे याद रखो, यानी कि बॉडी में अगर कोई एंटर कर रहा है तो उसके लिए उसके विपरीत एक हमारी एक बॉडी में एक दूसरी मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली काम करती है। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे। ये WBC और प्लाज्मा में होती है। कहाँ होती है? ये WBC और प्लाज्मा में ये प्रोटीन उपस्थित होगी। कहाँ पे होगी? WBC और प्लाज्मा में। ठीक है, ये और ये जो आपकी एंटीजन कहाँ होता है? एंटीजन जो होता है आपका वो हमारा ब्लड रेड ब्लड सेल्स पे होता है, RBC पे उपस्थित होगी ये वाली। कौन सी? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन की मदद से ही हम जांच करते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर वो RBC पे उपस्थित है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? एंटीजन है। और अगर वो WBC पे उपस्थित होती है तो हम बोलेंगे उसे WBC प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे हम एंटीबॉडी। क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी। अब हम ब्लड बैंक की बात करें तो जो ब्लड बैंक जो होता है वहाँ पे जो अपना जो ब्लड रखा जाता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। ठीक है, कितने डिग्री पे रखा जाता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जो हमारा जो इसका ब्लड जो होता है वो उसका कितने दिन तक उसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो वो है हमारा 30 से 40 दिन तक उसे सुरक्षित रखा जा सकता है ओनली। ठीक है, रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसे क्या करते हैं? उसे केमिकल में क्या करते हैं? केमिकल में रखते हैं। किसमें? सोडियम सिट्रेट में। कहाँ रखते हैं? सोडियम सिट्रेट। ठीक है, और जो आपको एक बात बता दूं, जो सबसे ज़्यादा जो डोनर होता है, जो सबसे ज़्यादा डोनर होता है वो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? वो होता है O नेगेटिव। कौन सा होता है? O नेगेटिव। बेसिकली आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिख के बताना मुझे। और मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो मेरा है O पॉजिटिव। कौन सा है? O पॉजिटिव। ठीक है, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है आप बताना। O नेगेटिव जो होता है वो सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता, यानी वो सब किसी को भी दे सकता है, बिना किसी जांच के भी आप इस ब्लड ग्रुप को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जो सबग्राही होता है यानी सबसे ले सकता है, यानी मान लो किसी भी कंडीशन में अगर इंसान मरीज को कोई दिक्कत हुई तो वो क्या करेगा? वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, और देने का काम कौन करेगा? सर्वदाता, यानी कि ये हमेशा देने का काम करेगा। मान लो किसी मरीज को कोई दिक्कत हो गई तो वो किसी को भी दे सकता है ना। ये है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे, ये हो गया आज का हमारा ब्लड ग्रुप के बारे में। और ब्लड ग्रुप मैंने बताया था, ये ब्लड ग्रुप जो खोजा था वो किसने खोजा था? कार्ल लैंडस्टीनर और वैगनर ने खोजा था। उन्होंने इसमें नेगेटिव पॉजिटिव बताए थे, यानी कि एक नेगेटिव मतलब एक तो O पॉजिटिव O नेगेटिव ये ऐसे करके बोलते हैं ना, वो नहीं खोजा था। ये 1940 में खोजा था। और ये बंदर रीसिस बंदर था, उस पर इन्होंने ये खोज की थी, उसके ब्लड ग्रुप पे उसकी खोज की थी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और ब्लड वाले हमारा जो पार्ट है वो आज खत्म हो चुका है। और हम ये बताएंगे आप में, ये मैंने बताई दिया आपको कि कौन अपना ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है। देखो ए वाला ब्लड ग्रुप, ए वाला जो होगा वो ए को देगा, बी वाला बी को देगा। और ए बी वाला क्या होगा? ए बी वाला सबसे ले सकता है, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी, क्योंकि ये सर्वग्राही है। क्या है? सर्वग्राही है। अब देखो ए वाला ए से लेगा, बी वाला बी से लेगा, जहाँ पे दोनों जोड़ा हो, मान लो जोड़ा तो किसी से भी ले सकता है। अब जैसे मान लीजिए दोस्ती है, एक मेल है एक फीमेल है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो मेल को तो अब इन जोड़ा है दोनों का, तो देखो मेल से भी उनके पास बहुत सारी चीज़ आएंगी और फीमेल से भी आएंगी, तो दोनों से आएंगी यानी सबसे आएंगी, है ना, जितने भी जोड़ा बनेगा उनका। तो देखो, और ये लड़का हुआ तो लड़के से ले सकता है, लड़की होगी तो लड़की से ले सकती है, और लड़का लड़की अगर दोनों है तो वो लड़के से भी ले सकता है, लड़की से भी उनके पास कोई भी चीज़ आ सकती है, ऐसे करके ऐसा कर सकते हैं। और अगर मान लो कोई कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे? O नेगेटिव है तो वो O नेगेटिव वाला क्या करेगा? O वाला सिर्फ O से लेगा, O पॉजिटिव O नेगेटिव होगा O से लेगा। अब लेकिन O क्या करेगा? O के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो वो सबको दे सकता है। क्या सकता है? ए को, बी को और ए बी को और O को, है ना, वो सबको दे सकता है, यानी उसके पास ऐसी पावर है वो सबको दे सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे सेल के बारे में। तो थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।